आज के हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं संरेखीय वाला, वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। संरेखीय मतलब क्या होते हैं कि यहाँ आपको बिंदु दिया है कि 1,5, 2,3 और -2, -11, जो ये क्या है, संरेखीय। संरेखीय का मतलब होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि संरेखीय बिंदु 3 है, आप समझ लीजिए, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इसी तरफ कहीं भी बिंदु देख सकते हैं। ठीक है। संरेखीय का मतलब होते हैं कि ये एकदम समान रेखा पर होना चाहिए। जैसे ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ये समान है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। संरेखीय का मतलब होते हैं एकदम बराबर होना चाहिए। जैसे इसको अगर हम खींचते हैं तो ये एक बिंदु पर है, तीनों बिंदु 1, 2, 3 तीनों बिंदु है ना, इसी को हम लोग कहते हैं संरेखीय। यानी समान रेखा पर होना ही हम लोग का क्या कहलाते हैं, संरेखीय कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 3 बिंदु दिया है, आपको मान लेना कि बिंदु ए, बी और सी मान लिए। और हम इसी तरह अभी पहले मान लेते हैं कि तीनों बिंदु मतलब एक बिंदु पर है या नहीं। तो स्केल रखेंगे सबसे पहले और यहाँ इस टाइप से हम खींच देंगे और 3 बिंदु लगा देंगे यहाँ पे एक बीच में। अब जैसे शुरू है यहाँ 1,5, आपको यहाँ लिखते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए, बिंदु ए, इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप सी मान लीजिए। ठीक है। इसके बाद पहला पॉइंट दिया है 1,5, दूसरा है 2,3 और तीसरा है -11। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद संरेखीय का मतलब आप ध्यान से समझिए कि आप कैसे पता कर सकते हैं ये संरेखीय है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये करना है कि हमको दूरी का सूत्र लगाएंगे। और दूरी सूत्र कैसे लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए बी का निकालेंगे। यानी ए बी, पहले इसको ढक दीजिए, ऐसे ढक देते हैं। अगर हम इसको ढक दिए तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर किसका दूरी निकालेंगे, ए ढक देंगे तो बी सी का दूरी निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे कि बी ढकेंगे और ए सी का। अगर ये तीनों बिंदु क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी तो हम जान जाएंगे ये संरेखीय है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूरी सूत्र से प्रयोग करके हम इसका संरेखीय निकालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दूरी सूत्र से, यहाँ क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से तो सबसे पहले यहाँ देखिए दूरी सूत्र में किसका निकालेंगे, ए और बी का। तो ये हम लिख देंगे ए बी बराबर। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र क्या होते हैं, अब ये बतलाइए। ए बी बराबर, आप इसको कुछ मान दे दीजिए, जैसे कि हम इसको कर देते हैं x1, y1, इसको देते हैं x2, y2, x3 और y3। तो इसको अभी इस सी वाले को नहीं निकालना है। ठीक है। ए और बी का दूरी निकाल रहे हैं। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा कि x2 - x1, यानी बड़े वाले में छोटे वाले घटा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x2 - x1 पर स्क्वायर, और दूरी में हमेशा प्लस होते हैं तो प्लस लगाएंगे, फिर y2 - y1, तो y2 - y1 पर स्क्वायर। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करके निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी रूट अंडर x2 कितना है, 2 है यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 - x1 1 है, तो 1 पे स्क्वायर। ये आपको मान एकदम ध्यान से बैठाना। ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y2 3 है तो यहाँ 3 लगाएंगे, माइनस y1 5 है तो हम यहाँ 5 पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी बराबर, इसको घटाते हैं, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 पर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 में 3 घटाएंगे तो -2 पर स्क्वायर। तो ये होगा कितना, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर रूट अंडर 1 पर स्क्वायर, 1 प्लस 2 पर स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ माइनस 2 बार गुना, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ना, तो 2 पर स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 निकालें। अब जोड़ देंगे 4 1 5। तो ए बी बराबर कितना निकल गया, ये
5 निकल गया। ठीक है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो छोड़ देना, आपको यहीं छोड़ देना। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, बी सी का, बी और सी का निकालेंगे। तो बी सी का कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखिए ए बी निकाल लिए, अब निकालेंगे बी सी, यानी एक ढक देना है और बी और सी यानी ये दोनों का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे बी और सी का दूरी। तो बी सी का दूरी हम लगाएंगे, वही होता है रूट अंडर, सूत्र देखिएगा इसका, हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले यानी x3 माइनस x2। तो हम यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x2 पर स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 पर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए, इसका मान रख देते हैं, x3 माइनस 2 है तो माइनस 2, माइनस यहाँ सूत्र में है तो माइनस लगाए, x2 कितना है 2 है तो यहाँ 2 पर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और y3 माइनस 11 है, माइनस 11 माइनस y2 कितना है 3 है तो हम यहाँ 3 पर स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ बी सी, इसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे, माइनस और माइनस ये हो गया आपका प्लस में 4 और बड़े के माइनस है तो माइनस लगाएंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का आपका ध्यान हल्का सा देना पड़ता है। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया तो यानी 11 और 3 14, और बड़े के पास माइनस है तो माइनस पर यहाँ क्या होगा स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो बी सी बराबर 4 पर स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस जैसे यहाँ है तो 2 बार माइनस गुना होगा ना, प्लस हो गया। ठीक, यहाँ हो गया प्लस 14 पर स्क्वायर, 14 गुना 14 करेंगे तो 196 आएगा, और माइनस 2 बार है तो ये प्लस में हो गया। इसको आप जोड़ते हैं तो ये हो गया बी और सी बराबर 16 और 196, तो 196 6 और 6 12। ठीक है, 9 1 10 1 11 हो गया ये, और यहाँ बचा 1 1 2, 200 रूट कितना निकला 212, 6 6 12 और 9 1 10 1 11। ठीक है, 1 1 2, 212 निकल गया। अब यहाँ देखिए हम क्या क्या निकाले, अभी ए बी निकाले हैं, बी सी निकाले हैं, अब निकालेंगे हम बी को ढकेंगे। सबको पहले क्या किए, सी को ढके तो ए बी निकाले, फिर हम क्या किए कि ए को ढके तो बी सी निकाले। अब क्या करेंगे, बी को ढक देंगे और ए सी को निकालेंगे। ए सी को कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखिए ए सी का हम यहाँ इस मतलब दूसरे पेज में निकाल लेते हैं। तो ए सी बराबर लिखेंगे दूरी का सूत्र। कैसे सूत्र याद करेंगे, इसका याद करने का कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। हमेशा बड़े वाले में यानी बी तो नहीं निकाल रहे, ए और सी निकाल रहे, तो x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 पर स्क्वायर। फटाफट निकाल लेते हैं। ए सी बराबर हो गया x3 माइनस 2 और माइनस है तो सूत्र में, और x1 1 है, इस पे स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y3 कितना है माइनस 11, और यहाँ हो गया माइनस सूत्र में, y1 5 है तो 5 पे स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा, ए सी बराबर ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 हो गया, 3 पे स्क्वायर प्लस 11 और 5 16, 11 5 कितना हो गया 16। बड़े के पास माइनस है तो माइनस पर मतलब माइनस 16 पर स्क्वायर। तो ए सी बराबर 3 पर स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 16 पर स्क्वायर करेंगे, 16 पर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 256। अब जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि ए सी बराबर रूट अंडर 9 और 6 15 5 1 6 2 1 का 2, 265 निकल गया। यानी ए सी कितना निकल गया आपका यहाँ 265। तो 265। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ 265 अब सबको मिलाते हैं। कौन कौन मिलाते हैं अब यहाँ ध्यान से समझिए कि ए बी कितना निकला √5, बी सी कितना निकला 212 रूट, इसके बाद ए सी कितना निकला
AC 265, क्या ये सब बराबर है आपस में? पहले हम क्या करेंगे, ऐसे हम बराबर नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले कैसे निकालेंगे बराबर, आप यहाँ समझिए कि जो तीनों बिंदु है, सबसे पहले यहाँ देखिए ई दोनों छोटा छोटा ई यानी AB जोड़ेंगे, फिर BC को जोड़ेंगे और किसके बराबर होना चाहिए, A और C के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं, यहाँ यहीं लिख लेते हैं कि चूँकि AB प्लस BC बराबर किसका होना चाहिए, AC के। तो यहाँ देखिए AB कितना निकला है, √5, तो हम यहाँ √5 प्लस BC कितना निकला है, √212, और AC कितना निकला है, AC यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकला है, AC 265, √265। अब बताइए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये निकलेगा, कभी जुटेगा, इसको नहीं जुटेगा, और ये 265 के बराबर नहीं होगा। तब ये क्या होगा, ये संरेखीय होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। यही हो गया आपका आंसर। यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि आप बतलाइए यह संरेखीय है या नहीं है। तो ये तीनों बिंदु संरेखीय आपस में नहीं है, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।